नादरीन, मेरी रोज़ जब अपने कमरे से भागती हुई अपनी वालदा के कमरे में पहुंची तो उन्हें मुसलसल के हो रही थी। ज़ोर-ओ-कतार रोते हुए उन्होंने अपनी वालदा के पाँव पकड़ लिए और कहा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और उसके बाद उन्होंने अपनी दो बेटियों को अपने गले से लगा लिया। मेरी रोज़ के वालिद ने बताया कि अपनी बेटी का शोर सुनकर वो साथ वाले कमरे से भागकर वहां पहुंचे और अपनी बेटी की तशवीशनाक हालत देखकर उन्होंने फौरी तौर पर रेस्क्यू को कॉल किया और जल्दी एम्बुलेंस के ज़रिए मेरी रोज़ को अस्पताल पहुंचा दिया गया। उस वक़्त तक घर वालों को मालूम नहीं था कि मेरी जहरीली गोलियां खा चुकी थी और अब मेरी रोज़ चंद ही मिनट की मेहमान थी, उसके बाद मौत वाक़ई होने वाली थी। पुलिस सब इंस्पेक्टर मेरी रोज़ ने अपने कमरे में मौजूद एने हर लिपस्टिक से लिखकर वालदा के नाम एक पैगाम दिया था। नाज़रीन, वालदा से माफ़ी मांगने के बाद उन्होंने लिखा है कि दुआ करना मेरी जान आसानी से निकल जाए। लिपस्टिक ही की मदद से उन्होंने एने पर यह भी लिखा था कि मेरी बेटियों की शादी किसी इंसान से करना जो जिम्मेदारी उठा सके। नाज़रीन, लेकिन सुबह पंजाब की रिहायशी मेरी रोज़ के उस पैगाम पर घर वालों की नज़र उस वक़्त पड़ी जब उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जा चुका था और डॉक्टरों के मुताबिक उस वक़्त काफ़ी देर हो चुकी थी। मेरी के वालिद बताते हैं कि पहले उनकी बेटी रोती हुई ऊपरी मंजिल पर वाक़ई अपने कमरे से भागती हुई नीचे आई और वो अपनी वालदा से लिपट गई थी। उन्हें मुसलसल किया आ रही थी। वो अपनी माँ से कह रही थी कि मुझे माफ़ कर दो। उसने अपनी दोनों छोटी बच्चियों को भी सीने से लगाया। उनके वालिद के मुताबिक डॉक्टरों ने लगभग 1.5 घंटे तक मेरी रोज़ की जान बचाने की कोशिश की थी। नाज़रीन, उनका मैदा साफ करके जहर निकालने की कोशिश की जाती रही। वो उस वक़्त भी पुलिस की वर्दी में थी। मेरी रोज़ के साथी, पुलिस एहलकार, पुलिस अफसरान और इलाके के पुलिस इंचार्ज भी उस वक़्त तक मौके पर पहुँच गए थे। उनके वालिद हदायत भट्टी ने बताया कि जब SHO साहब ने मुझसे कहा कि बस अब दुआ करें, मैं समझ गया कि वो नहीं रही। मेरी रोज़ ने जहर खाकर ख़ुदकशी कर ली थी। उनकी दो बेटियां थीं। उनके खावंद भी पुलिस में मुलाजिम थे और उन दिनों लाहौर में तैनात थे। नाज़रीन, इब्तदाई तौर पर मेरी रोज़ के घर वालों को मालूम नहीं हो पाया था कि मेरी रोज़ ने ऐसा क्यों किया, लेकिन फिर उनकी नज़र मेरी रोज़ के आने पर लिखे पैगाम पर पड़ी और पुलिस के मुताबिक कि मेरी ने उसके अलावा एक आखिरी तहरीर नोट भी छोड़ा था। मेरी रोज़ के पैगाम और उनके आखिरी नोट से ये इशारा मिल रहा था कि रोज़ और उनके खावंद के दरमियान सब ठीक नहीं था। उनके वालिद ने BBC को बताया कि गुज़श्ता कई दिन से दोनों मियाँ बीवी में बातचीत बंद थी। वो अलग अलग कमरों में रह रहे थे। जिस घर में रहते थे मेरी रोज़, उनके खावंद की रिहाइश भी उसी घर की बलई मंजिल पर थी। सन 2014 में इन दोनों ने एक ही बैच में पुलिस में शमूलियत इख्तियार की थी। मेरी रोज़ के वालिद के मुताबिक उनकी बेटी और दामाद ने अपनी पसंद और घर वालों की मर्जी से शादी की थी। इब्तदाई तौर पर वो दोनों एक ही ज़िले में तैनात थे, लेकिन कुछ महीने बाद उसके खावंद ने अपना तबादला लाहौर में करवा लिया था। वो लाहौर चले गए थे, फिर वो हर कुछ अरसे बाद यहाँ आते रहते थे। नाज़रीन, उन्हें कुछ ऐसा महसूस हुआ कि गुज़श्ता कुछ अरसे से दोनों मियाँ बीवी के दरमियान कुछ नाचाकी चल रही थी। हमने अपनी बेटी से इस बारे में पूछा भी था कि क्या मसला है, लेकिन उसने ये कहकर टाल दिया था कि कोई मसले की बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। नाज़रीन, मेरी रोज़ के वालिद ने बताया कि उन्हें बाद में मालूम हुआ था कि वो दोनों इकट्ठे एक ही जगह रहना चाहते थे। उसके लिए उन्होंने सब इंस्पेक्टर रोज़ से कहा था कि वो या तो लंबी छुट्टी ले लें या फिर नौकरी छोड़ के मेरे साथ आकर रहें। उनका कहना था कि उन्हें ये भी मालूम हुआ था कि उनकी बेटी ने लंबी छुट्टी के लिए ज़िला पुलिस ऑफिसर को दरख्वास्त भी दी थी, लेकिन वो मंजूर नहीं हुई थी। उनके वालिद के मुताबिक उसी रोज़ वो परेशान कर रही थी, उन्होंने खुदकशी कर ली। नाज़रीन, मेरी रोज़ 3-4 रोज़ कबल रोज़ के खावंद लाहौर से आए हुए थे, लेकिन वो दोनों अलग अलग कमरों में रह रहे थे, आपस में बात भी नहीं करते थे। जिस दिन वो वापस गए थे उसके 15 मिनट बाद ही रोज़ घर आई। उन्हें मालूम नहीं था कि वो चले गए हैं। उन्होंने अपने वालिदैन से पूछा था कि क्या वो चले गए हैं। सब इंस्पेक्टर मेरी रोज़ के वालिद हदायत भट्टी के मुताबिक जब उनकी छुट्टी की दरख्वास्त DPO ने मंजूर नहीं की थी तो उस दिन वो जल्द घर वापस आ गई थी और आकर खुदकशी कर ली थी। नाज़रीन, आप क्या कहना चाहते हैं? आपने कमेंट के अंदर मेरी रोज़ के बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर लिखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।